नए चैप्टर की शुरुआत करनी है और वो चैप्टर है सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस वो चैप्टर है जिस चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना का नियम सीखते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस जो चैप्टर है, इस नाम से जो उस अर्थ को समझने की जरूरत है, तो फिर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है, सीक्वेंस शब्द को ठीक से जरा हम लोग समझें। जैसे एक तो है ये सीक्वेंस, ये दोनों है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। जब ये नाउन होता है तो इसका मीनिंग होता है अ सेट ऑफ इवेंट्स, या अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं क्रम या अनुक्रम या फिर सिलसिला। ये जब नाउन होता है तो, और जब ये वर्ब होता है तो तब इसका मतलब होता है कि टू अरेंज इन सीक्वेंस और ऑर्डर। तो वर्ब के रूप में इसका ये अर्थ होगा, नाउन इसका ये होगा, और इसका एक तीसरी बात होती है एडजेक्टिव। वो क्या होता है उसको भी हम लोग जान लें, वो है सीक्वेंशियल। और फिर इसका एडवर्ब भी होता है और वो होता है सीक्वेंशियली। तो इस वर्ड का, इसी सीक्वेंस का हम प्रयोग नाउन में करते हैं, वर्ब में करते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके शाब्दिक बनावट में। इस सीक्वेंशियल जब होता है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, और एडवर्ब करने के लिए हम इसको सीक्वेंशियली बना देते हैं। अब इन शब्दों के गहराई में थोड़ा जाना। अब जैसे टू अरेंज इन सीक्वेंस, तो क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम से व्यवस्थित करना। अब इसके अर्थ की गहराई में ले जाने का सीधा मतलब यह है कि स्टूडेंट को समझना है कि आखिर इस सीक्वेंस ऑफ टेंस जो चैप्टर है, ये अर्थ क्या देता है। इसमें जो टर्मिनोलॉजी ग्रामेरियन ने जो इस्तेमाल किया है वो क्या है। तो इतने शब्दों को कि ये नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है सीक्वेंशियल, और इसका एडवर्ब में इसका फॉर्म हो जाता है सीक्वेंशियली। तो इतना जानने के बाद फिर जब अब हम सीधे सीक्वेंस ऑफ टेंस पर गौर करेंगे, और सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है अब यहां अर्थ अपना स्पष्ट कर रहा है। जब अब इनके शब्दों का अर्थ जब हम जान गए तो देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब अब ये हो रहा है कि आखिर जो टेंस का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है,
उसके लिए क्या कोई ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन है कि उसको जैसे तैसे हम उस ऑर्डर को सेंटेंस के स्ट्रक्चर में रख सकते हैं? तो ग्रामर का सजेशन है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यह करना होगा कि कुछ रूल्स में उसके जो सीक्वेंस हैं वो स्पष्ट होते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब ही हो गया कि टेंस का ऑर्डर। तो in this chapter this can be concluded that we are going to learn the order of the sequence of tense.